और मेरा स्टेज के माध्यम से चैलेंज है इनको, जितने नेता सबको बुला ले, इंशाल्लाह पुराना विधानसभा की जनता की जीत होगी, ये मेरा वादा। आज अभी बता रहा हबीबुर रहमान चौक हम अधर सुख गिर पड़ो, चीता ही कह दो, चीता की तरह छलांग लगा दी, वो नीचे जा पड़ो। सच्ची बात है, झूठी कोई डायलॉग ना। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं झूठ और नहीं बोलता हूँ जिंदगी में। अगर कोई आदमी मेरा झूठ पकड़ के दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी राजनीति छोड़ दूंगा। इनकी 30,000 वोट तो वैसे ही, अगर मेरे पास घर की 30,000 होने, मैं तो राहुल गांधी में ना हरा सके इनकी तो औकात। जो ये चुनाव लड़ रहा है पुराना विधानसभा की आम जनता, और जो ठोंडा 30,000 वोटर ने ले बैठे हैं 15-20, ये उनसे आप लोगों की लड़ाई है। और दोस्तों, ये मुसीबत का समय होता है जो चुनाव लड़ता है जो इंसान। अभी पीछे से एक साथी बहुत अच्छी बात बोल रहा था, ऐसा इंसान बहुत अच्छा होता है जो समय पे बात को याद दिला दे। मैंने इस गांव में बहुत काम कराया, आपको बता दूं। ये जो झाल है पानी की, ये मैंने लगवाई है। 3 पंप हाउस मैंने यहाँ लगवाए, और बिछोर गांव के 5 या 6 रोड मैंने जुड़वाए। लड़कियों का स्कूल मैंने अपग्रेड कराया, और रास्ते फिरने के हमने बनवाए। और इनको प्यार और लगाव इतना इस गांव से था मेरा, कामों की हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज वो काम मेरे खड़े हैं और मेरे काम भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उन्होंने मन बना लिया है। पुराना विधानसभा की जो जनता, यहाँ नवलगढ़ बिछोर के नहीं, यहाँ बाहर के भी कुछ नौजवान साथी आए हुए हैं। मैं खास तौर से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, ये चुनाव सिर्फ नौजवान साथी लड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस चुनाव का सारा आपके कंधों पे वजन है। अगर आप इस मौके से चूक गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आपने पिछला 5 साल का समय देखा है। आपने इलियास को कहीं 5 साल में कहीं नजर आया नवलगढ़ बिछोर में? ईमानदारी से बताना। उनका कोई काम है इस गांव में? दोनों गांव में कोई काम नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं दोस्तों, आने वाली 5 तारीख को बल्ले का बटन आपके ध्यान, ये बल्ला आपके बिल्कुल जबान पे, बच्चे बच्चे की पे। इन्होंने अभी 10-15 दिन पहले बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया, कांग्रेस को वोट देंगे। भाई क्यों देंगे कांग्रेस को वोट? कांग्रेस का कैंडिडेट तो मोहम्मद इलियास है। तुमने टिकट ही गलत आदमी को पकड़ा दिया। भाई जिस बस अच्छी थी, अच्छी टॉप बस थी, ऐसी लग रहा था, ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। भाई उस बस में बैठने से फायदा क्या दोस्त? भाई बस अच्छी है, आदमी अच्छे हैं, कांग्रेस अच्छी है, लेकिन वो ड्राइवर तो 3rd क्लास है, उसको कोई वोट नहीं दे रहा। और जब से सरकार बनेगी ऐसा कुछ नहीं है, आंधी किसी की नहीं चल रही। यहाँ भी आंधी थी 15 दिन पहले, वो साहब खामी जो यहाँ के दिग्गज बनते थे वो वोटर बन गए। यार ये कम बात है कि आपका यहाँ जो मौजूदा जेलदार है आज वो वोटर बन के घूम रहा, एक एक घर में वोट मांग रहा दूसरे के लिए। इतना बड़ा गांव है बिछोर के, हमारे 12 गांव हैं, इनकी 30,000 वोट तो वैसे ही। अगर मेरे पास घर की 30,000 होने, मैं तो राहुल गांधी में ना हरा सके इनकी तो औकात। लेकिन आपका जो प्यार, खास तौर से नौजवान साथियों का, और हमारे बुजुर्ग भी, सरपंच भी बहुत सारे हमारे साथ। अभी सिंगार में कह रहा था कि 40 सरपंच मेरे साथ हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं झूठ और नहीं बोलता हूँ जिंदगी में। अगर कोई आदमी मेरा झूठ पकड़ के दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी राजनीति छोड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता राजनीति में, ईमानदारी से राजनीति करता हूँ। 24 सरपंच है 22 के, 20 सरपंच मेरे साथ है। आप सर्वे कर लेना पूरी 22 के। सिर्फ मेरा भाई झूठ के अलावा कोई काम ही ना। आज अभी बता रहा हबीबुर रहमान चौक हम अधर सुख गिर पड़ो, जैसे बाड़क ना लगा रहे हमारे नुक चीता ही कह दो, कह रहे ना, तो वहाँ ने कही चीता की तरह छलांग लगा दी, वो नीचे जा पड़ो। सच्ची बात है, झूठी कोई डायलॉग ना। तो ये तो भैया पागल हो रहे हैं। अभी हमने जब शुरू में चुनाव चलो, जब शुरू में रैली हुई, शायद 12 तारीख की हुई थी, वो रैली इतनी जबरदस्त हुई थी, होपलेस होगा इनका प्रोग्राम था पुराने में, पंकज की जो वो है बारात घर। तो इन्होंने खूब गाली दी, जो दी गई, माँ की, बहन की, जितनी गाली सारी दी गई।
तो ये दिमाग से चल चुके हैं। अब नायब क्या पता चीता की तरह कूदेंगे, वो नीचे उस पर जा पड़ा। ये चोखा गांव में आज इनका प्रोग्राम था। अभी मैं यहाँ देख रहा था, नहीं अभी जब बिचौर से गया तो नीम का पास 15 ट्रैक्टर थे, 8-8, 9-9 साल के बच्चे होंगे, 100-150, कुछ भी नहीं था। हा हुल्लड़ और आदमी बिल्कुल नहीं थे उसमें। देखो दोस्तों, आज जो कार्यक्रम बिछोर गांव में हुआ और जो 12 गांवों में समर्थन दिया, मैं अभी जब जा रहा था एक 15 कॉल आई होंगी मेरे पास कि चौथ साहब हमें भी आपका समर्थन करना है। तो नवलगढ़ मेरा प्रोग्राम था, कुछ को तो अब मैंने 12 बजे से दिया और कुछ को सुबह 7 बजे से दिया। इंशाअल्लाह मैंने पहले बता दी, मैं झूठ बिल्कुल नहीं, अल्लाह के हुक्म से। देखो हमारी कोई ताकत नहीं है, अगर 20-25 हज़ार से 1 वोट की भी कम जीत रहा हो साहब की, इतनी बड़ी जीत होगी। लेकिन इस जीत के कारण आप हो, पुराना विधानसभा की जनता है। ये तो जनता का जो 30-30 हज़ार ले पड़ा ना, उनको इलेक्शन मेरो भैया कुछ ना, अपना इलेक्शन अपना हिसाब से देखो। मैं तो आपके साथ कहीं पैदल चलना हो तो पैदल चल लूँ, कहीं गाड़ी में चलना हो तो गाड़ी में चल लूँ, कोई और जिम्मेवारी लगा तो और जिम्मेवारी निभा दूँ। लेकिन हकीकत में बता रहा हूँ, जितने ये परेशान आज के प्रोग्राम से हुए, जो बिछोर में बता रहा हूँ कम से कम 20 हज़ार लोग आज इकट्ठे हुए, जो अपने आप में एक इतिहास है। सिर्फ एक आदमी के नाम से एक हुड्डा की रैली फैल, दीपेंद्र बुला लियो, आज करानो कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैंने कह दी जितना बुलाना बुला ले, जनता ने मन बना लिया। और मेरा स्टेज के माध्यम से चैलेंज है इनको, जितने नेता सबको बुला ले, इंशाल्लाह पुराना विधानसभा की जनता की जीत होगी, ये मेरा वादा। और एक दोस्त, आप लोगों को बहुत तकलीफ है, मैं समझता हूँ, आप मेरे से भी जवाब सवाल कर सकते हो, आपका अधिकार है। जो पुलिस ने बड़ी परेशानी करी 5 साल, सही बता रहा हूँ बहुत। देखो जो आदमी गलत है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो सही है वो भी गलत है इस बार। लेकिन आपसे वादा कर रहा हूँ, आपका बिल्कुल पिंड छुड़ा दूंगा पुलिस से, ये वादा आपसे कर रहा हूँ। नाजायज नहीं होने देंगे। अगर किसी के साथ नाजायज हो जाएगी ना जिस दिन, इंशाल्लाह इस्तीफा यहीं फेंक जाएंगे नवलगढ़ और बिछोर के बीच में, हम नहीं रहेंगे अंदर। लेकिन इस इलेक्शन में बड़ा मजा आ रहा दोस्तों, मजा यूं आ रहा है, एक आदमी अभी जावेद ने बताई बहुत सलीका से भाई, एक आदमी 15-20, फिर कभी इमरान प्रतापगढ़ी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और बहुत से लोग अलवी समाज के भी आए होंगे। सोशल मीडिया पर आ जावे और नई नई बातें लावे। आप पे जितना विश्वास मुझे है ना, क्योंकि मैं आपके विश्वास से बोल रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आपको पता है। लेकिन मैं इनको चैलेंज करता हूँ, जितने लीडर बुलाने हैं सेंटर के बुला लो, और कोई बच रहे हो तो बुला लो, इंशाअल्लाह जीत तो आपकी निश्चित होगी हमको। और मुझे बड़ी खुशी है आपके दम से, मुझे बहुत खुशी है और बहुत फख्र है आपके। मैं इतना बड़ा नेता बना दिया, मेरा हिंदुस्तान में नाम हो गया, मुझे कुछ ना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान तक के फोन आते हैं मेरे पास, बम्बई के, और वहाँ तक कि कहा बीमारी बन को रही सब है, जो 20-20 हज़ार आदमी डोल रहे। लेकिन आपका जो प्यार है दोस्त, आप जिस नज़र से मुझे देख रहे हो, आपको बहुत उम्मीद होंगी मुझसे, बिल्कुल बेवकूफ़ तो आप भी ना हो। देखो आपको बहुत उम्मीद होंगी, ये तो आपको हमदर्दी हुई है इन बातों से। जब 15 आदमी एक के पीछे लगे, ये हो गई हमदर्दी। हमारी कौम का दिल सबसे नरम है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, माफ़ी भी जल्दी दे देते हैं। और ये जब बचाने पान है, जब तो भाई अमेरिका का बम बनसूब बचा लिए, तो भैया यही हालात है। हकीकत बता रहा हूँ, जो अभी एक लड़का, मैं भूरिया की गो रात, जब नु करो बूथ तोड़ देंगे जी, बूथ फाड़ देंगे जी, वोट आपकी डालूंगा। मतलब इतना जनून लोगों में था। ये तो सिर्फ दोस्तों नकल कर रहे हैं, ये नकल कर रहे हैं। भैया एक साइड नीचे छोड़ो, कोई बात, बैठ जा, तू मत बना वीडियो, इनसे ही तो बात कर, छोड़े न वीडियो। तो सही बात है, आज मैंने बहुत बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था छोटा सा कार्यक्रम है। आपसे वादा किया, 12 गाँवों ने जो समर्थन दिया, 33 kV का ट्रांसफार्मर हम यहाँ लगवाएंगे, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया।
और भाई मैंने ना आपकी भीड़ देख के, आपका जुनून देख के ईमानदारी से बता रहा हूँ, खाना कमाना सुबह अहद कर ली, अब तो भाई पूरी ज़िंदगी त्यारे ही साथ रहना ही फैसला कर ली। लेकिन आपका जुनून दोस्तों 5 तारीख तक इसे बना के रखना है, क्योंकि आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। आपको पता, मरहूम वालिद साहब बहुत सारे काम हमारे जुम्मे लगा गए। 2014 में आपने ही मुझे विधायक बनाया। पिछली बार गलती से किस्मत खराब थी, 8 से वोटों से मैं हार गया। वो एहसास रहा था मुझे आपके लिए, मुझे अपने लिए नहीं रहा, मुझे सीट नहीं मिली। भाई आपकी दुआ से मेरे गुजारो बढ़िया हो रहा, लेकिन एहसास अपने हल्के के लिए था। यार इस बार में बन जाता तो 40 MLA इलाका था अपना चमका देता, ये एहसास रहा था मेरा, अपने लिए नहीं था। आपकी दुआ से दाल रोटी सही है, लेकिन अपनों का जब नुकसान हो गया मुझे बड़ा एहसास रहा। और जो मौजूदा विधायक है, इसने कोई काम नहीं किया। विधानसभा में एक सवाल इसने 5 साल में नहीं उठाया। ये नहीं है कि अपोजिशन के MLA को 25-30 करोड़ रुपए मिलते हैं 5 साल में। नवलगढ़ बिछोर में 2 लाख की ग्रांट नहीं दी, 2 लाख रुपए की ग्रांट नहीं दी। तो और विधानसभा में आप पता ये गोवर्धन महाराज, वो तो गोवर्धन महाराज ये वह पॉइंट तो उठानो ना कोई सवाल उठानो, वह तो गोवर्धन महाराज। अब 22 में जा रहा हूँ। एक जयकम सरपंच है कि हाँ, जयकम सरपंच जिला पार्षद, हाँ भाई आपको दिखाऊंगा नजारा में। जयकम सरपंच है क्या भाई? दोस्त आ गया ना, जयकम सरपंच सिखरावा इसका। भाई बैठ जाओ, देखो पीछे दोस्त, थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट को समय ले रहा, हमारा मन लग रहा आपसे। और क्या भाई बात, एक जयकम सरपंच है सिखरावे का, 60 साल से इसके साथ है, जो 60 साल हो गए। बैठ जाओ ना यार, तुम बात मजा आ रहा हो तो बैठ जाओ, नहा रहा हो तो हम भी अपने करें फारिग। बैठ जाओ यार, बात में हम भी थोड़ा बोलना ही चाह रहा हूँ। बैठ बस। सिकरावा का जयकम सरपंच है, पार्षद भी रहा, 60 साल का उसका आदमी है। जब चौधरी रहीम खान ने चुनाव लड़ा तो अपनी ज़मीन बेच के उसने चुनाव लड़ा था। आज हमारे साथ है, वो पहली बार आया बेचारा, 60 साल तक उसी के साथ पड़ रहा, तो उसकी बहुत कहानियाँ सुनाता है। और आप सभी देख रहे हो 5 साल में विधानसभा में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं है पुराना विधानसभा का। हमारा राइट है, जब हम विधायक होते हैं अपोजिशन के सही, बजट सत्र जैसे हुआ, शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें हमारा राइट होता हम अपने इलाके की मांग रखने का। यूनिवर्सिटी की रखे, कोई बिजली की रखे, कोई रोड की रखे, कोई फैक्ट्री की रखे, कुछ भी रखे। जनाब याली मौजूदा विधायक ने एक क्वेश्चन भी आपकी विधानसभा का मैं नकल निकलवाई, एक क्वेश्चन भी नहीं रखा, एक भी। तो भाई ऐसे निकम्मे नकारा विधायक को बनाने से यार क्या फायदा यार, ये तो सोच लो। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पुराना विधानसभा की जनता मेरे साथ है। छोटा मोटा आदमी तो होपलेस हो जाता भाई, 15-15 को देख के कस की हिम्मत है, लेकिन आपका जज्बा और आपका जुनून मुझे एक दिन भी मायूसी नहीं हुई। देखो फैसला तो वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, दुनिया कोई ताकत नहीं मिटा सकती उसको। मेरा दिल जिस बात की गवाही दे रहा, आज से नहीं, मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ, मेरा आना जाना भी रहा, मौत में भी, खुशी में भी, जहाँ मुझे मौका मिला मैं जाता हूँ, और आपके बीच में रहा हूँ। वो आदमी खड़े कर ले पूरी विधानसभा का, अगर मेरे बराबर 10% ने पहचान लिए ना, मैं चुनाव यहीं छोड़ जाऊँगा। गांव में एक एक आदमी पकड़ रखा है, एक एक मुखबर दलाल पकड़ रखे गांव में, 1 या 2 बस, तीसरा आदमी को किसी को नहीं जानता। 22 में भी, और 22 के लोग 2 थे, सुपेदक और कल्लू तेड़ एक बहुत मशहूर गांव है। जैसे आपका नवलगढ़ थोड़ा सा हट पकड़ा सो गांव है, जैसे हट गो तो हट गो, और अब जुड़ गो तो ही जुड़ गो, ऐसो गाँव है। या हमने तो जोर लगा लिया, हम सो जुड़ो ना भाई, अब किन जन कैसे जोड़ो, दीन हन्ने इम्तियाज हरने, अब के बढ़िया ढंग से जुड़ो। तो ऐसा मजबूत गांव है। तेड़र हमारे हिंगन पर 2 ये बेतु का गांव है, अनाड़ी अड़गा तो चाहो बम बापड़ हट ना सके भाई, सही बता रहा हूँ आपको। वो 2 आदमी, कल्लू सफ़ेद, आप नाम सुना होगा, बहुत अच्छे आदमी थे।
उन्होंने कही चौधरी साहब तू जब भी 10,000 वोट आई 2009 में, आप पता ना सबको कैंडिडेट ही ना माना करियो, अब जहाँ अल्लाह चाहे वह कोई मिटा ना सके भाई। उन्होंने कहा यार चौधरी साहब तो चुनाव लड़ानो, उनने मैं चुनाव लड़ा रहे 2014 में जब चुनाव हुआ। आप तो यहाँ रहते हो जाली की मोड़ पे, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती हुई 22 गई की, चोखा में बेइज्जती हुई, लठ बजाया हमारा आदमियों ने। लेकिन आज बता दूं, आज किसी की हिम्मत उंगली करने की नहीं है पूरी 22 में, उंगली करने की। आज जैसे यहाँ खड़े सेम 22 में इस तरह की एक बात होगी, सारी जनता वहाँ की समझ चुकी है इनकी, भाई हमें क्यों हमसे झगड़ा करवाते हैं भाई। वो आप मान ले आज वोट नहीं दे रहे मुझे, मेरे भाई तो हो, आप मत दो यार वोट, मैं आपको लड़वाऊंगा थोड़ी, ये थोड़ी वोट के ऊपर मैं झगड़ा करा दूँ, लठ बजवा दूँ, ज़बरदस्ती वोट ले लूँ, ये काम नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं इस विधानसभा के लोग, मिसाल। आपको बड़ी उम्मीद होगी, मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं भाई एमएलए साहब जो मगफिरत ना करें सबल। लेकिन एक वादा कर रहा हूँ आपसे, आप जिस उम्मीद से मेरी तरफ देखते हो ना, इंशाअल्लाह आपकी उम्मीद को बरकरार रखूंगा उसी को। देखो हर आदमी को इज्जत चाहिए, काम सबके नहीं होता। आज स्टेज के माध्यम से मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी आपसे झूठ बोलूँ, लेकिन मेरा साथी कोई नौजवान मेरे पास मेरे घर चला गया और मैंने कह दिया आप भाई इमरान चाय पी ले, उसके लिए सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं जब घर आपके घर आता हूँ, एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता मेरे लिए 2000 रुपये उठा देता, जो मजदूरी करता, जिसकी मैं शादी में आता हूँ, या तो देसी मुर्गा बनाएगो या बेचारो बकरा बनाएगो 1 किलो ला के, मेरा भी हक बनता आपकी इज्जत करने का। इंशाअल्लाह आपकी इज्जत पूरी करूँगा, इज्जत में कोई कमी नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं हरियाणा लेवल का नहीं हूँ। अगर आपने विधायक बना दिया तो इंडिया लेवल का आदमी बन जाऊँगा, सही बता रहा हूँ, इंडिया लेवल का आपका नाम होगा पूरे हिंदुस्तान में। और मुझे उम्मीद और भरोसा है आपका, जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, रात और दिन लगे पड़े, 15 किलोमीटर पैदल चल जाए तो पता ना चल रही, 20 हो जाए तो पता ना चल रही, 15 हो जाए तो अल्लाह ही जाने भाई कितना जुनून आप लोगों में है। मैं कई बार अकेले में अभी मैं सोचता हूँ यार क्या करें, इतना बड़ा एहसान आप लोगों ने धर दिया, मेरी तो औकात भी ना एहसान उतारने की। देखिए तो अल्लाह का हुक्म ही हो रहा भाई, जो आप इस तरीके से जुड़ के सारे नहीं, ऐसे तरकीब ना बैठक रही इतना आदमी जैसे अब के बैठ गई और आम जनता की बैठ गई। ये सारा फैसला भाई खुदा के है। और आपसे एक अपील और करता हूँ, जब आप गांव में जाओ तो आप जाके शाम को सपोर्ट करा करो, शाम को ना तो सुबह 1 घंटा मूड मारा करो, क्योंकि मेरे ख्याल से कांग्रेस वांग्रेस को नाम तो बच रो गयो न वो। अब भी कई गाँव में कहे यार कांग्रेस की वोट है, मन की बाड़ी तेरे मन में ही खोट है, कांग्रेस की वोट तो ना है। मैं भी बता दूं साहब, क्योंकि मैं भी तो जुड़ा पड़ा हूँ, मैं तो आम आदमी से जुड़ा पड़ा हूँ। और एक वादा आपसे और करके जा रहा हूँ भाई, देखो हमारे यहाँ एक चलन है, पहले ठोंडान लेके चले नेतान पे, मेरे पास भाई किसी की जरूरत ना, मैं तो आप आम जनता से वोट मांग रहा हूँ, आम जनता सीधी मेरे पास आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमारे ठोंडा है, सम्मानित है, मैं उनकी कदर करता हूँ बेहद, मतलब इतनी करता हूँ हद से ज़्यादा। लेकिन आप भी वोट मुझे देंगे, आपका अधिकार भी इतना ही है जितना उनका है। आप ये मत हिचक करना कि भाई विधायक जी हमसे मिलना रहे, बात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इस गांव की भी सर्व बता दूं, बिछोर की आज घूमा हूँ मैं, तो बिछोर गांव की भी, वो भी पाम पकड़ता घूम रहा। अरे अल्लाह के बंदे, तू इतना बड़ा आदमी है, बिछोर हमारी चौधर का गांव है, तू कैंडिडेट से वोटर बन गया। इंशाअल्लाह इस गांव से मेरी जो सर्वे के मुताबिक है 2500 की लीड दे के जाएंगे इस गांव से। और जो नवलगढ़ का आज ये समर्थन हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, कितनी तादाद में लोग खड़े हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा। रात एक दिन मैं तो अपनी बता रहा हूँ, 1:30 बज जा, 2 बज जा, समझ ना आ रही कितने बज गए। नवलगढ़ का जो आज हुआ ना, पहली बार इन्होंने किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनसे वादा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इनके काम में एक रास्ता नहीं बना। 20 करोड़ की ग्रांट 2014 से 19 तक मिली थी नवलगढ़ बिछोर को, एक रास्ता नहीं है। हम कासम का रास्ता देगा 2-2 फुट और उल्टो खुदवा दिए हुए वो कासम का रास्ते। मैं बता रहा हूँ कासम है यहाँ, लेकिन मैं वादा करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया
नवलगढ़ की एक एक गली को हम पक्का बनाएंगे, एक एक गली को। बहुत अच्छे समझदार लोग हैं और सीधे लोग हैं। जब आज तक वाई की टीटी ने पीट रहा तो सीधा ही तो, या कलबंद थोड़ी है, सीधा ही बेचारा वहीं लगा पड़ा, बड़ी मुश्किल समझाए होंगे। भी ट्रैक्टर चल रहे हैं कई दिन से, सन 4700 फारिग हुआ तुम तो। और भाई आप लोगों ने मेरी बात सुनी, काफी समय आपका ले लिया। आप भी कह रहे होंगे यार एमएलए साहब तो आज केड़ो ही पड़ के पीछे लग गो। भाई कासम का रास्ता था, अभी बन रहा हूँ, ट्रैक्टर चल रहे रोजीना, ऐसा ना है तुरंत ताजा काम शुरू हो गो, चल रहे हैं हम कई दिन से, कोई दिक्कत ना। और दोस्तों 5 तारीख तक का चुनाव है भाई, 5 तारीख तक आप सब लोगों की मुझे जरूरत है। 5 तक हाथ उठा के कह दो 5 तक रहोगे, रात और दिन पैदल। देखो दोस्तों, कल लुहिंगा कला में प्रोग्राम है मेरा, वहाँ भी 12 गांवों का समर्थन है और लुहिंगा भी हमारी चौधर का गांव है, बड़ा गांव है। उसमें भी लगभग 7000 वोट है। एक पिपरोली पंचायत है, एक जाके 7000 वोट है उस गांव में। आप सभी साथियों को पुढ़ाने आना है। जैसे आज चले थे, कल भी इंशाल्लाह मनोरंजन करेंगे आपका, और वहाँ चलेंगे। एक आध प्रोग्राम और होगा। आप सब ने मेरी बहुत प्यार से मेरी बात सुनी और मेरा भविष्य तो भाई आपके हाथ में। मैं तो हाथ जोड़ के भाई आपसे विनती कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते इस बार इनको ना इलाज कर देना, बस इतनी मेरी तो आपसे मांग है। इंशाअल्लाह आपकी चौकीदार बन के मैं सेवा करूँगा। और ख़ास तौर से नौजवान साथियों से कहना चाह रहा हूँ, इनको बहुत उम्मीद है मुझसे, क्योंकि पढ़ लिख के भी बेरोजगार है। पढ़ लिख के नशे की लत में पड़े हो, मुझे सारी बातों को पता, मैं यहीं का तो रहने वाला हूँ। लेकिन 22 का विश्वास आपको दिला के जा रहा हूँ। 22 में अल्लाह के हुक्म से आई थी, गचका के लाऊंगा, पहले तो नुकसान कर दिया, अब क्या हरा के लाऊंगा। 22 शाह चौखा जो दादा का गांव है और वहाँ में मेरी बहुत कदर करा है, मैंने दादा को वहाँ बहुत काम करा है। और आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सब का भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप रात में आए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे।